नमो नमः प्रियांसः छात्रा। अहं ज्योतिपाठक प्राध्यापिका साहित्यशास्त्र भवतां स्वागतं करोमि। अद्य वयं तृतीयो अङ्कः प्रतिमानाटकस्य तृतीयो अङ्कः इत्यस्य कथासारः पठिष्यामः। अवधानेन शृणोतु। तृतीयो अङ्कः। भरतः 12 वर्षानन्तरं तातस्य अस्वस्थतायाः समाचारं श्रुत्वा मातुलगृहात् अयोध्याम् आगच्छन् अस्ति। भरत 12 वर्ष अनंतरम 12 साल के बाद अपने तात यानी अपने पिता की अस्वस्थता का, बीमारी का समाचार श्रुत्वा सुन करके मातुलगृहात् मामा के घर से अयोध्याम आगच्छन् अस्ति, अयोध्या को आए हैं। दिवंगतानां रघुवंशी राज्ञां यस्मिन् स्थले प्रतिमा स्थापिता सन्ति। दिवंगत, जो दिवंगत हो गए हैं रघुवंशी राजा, जो स्वर्गालोक गमन जिनका हो चुका है, वो दिवंगत रघुवंशी राजाओं के यस्मिन् स्थले प्रतिमा स्थापिता, जिस स्थल पर प्रतिमा स्थापित है, तस्य एव स्थानस्य स्वच्छता कार्यं चलति, उस स्थान का स्वच्छता कार्य चल रहा है। अर्थात दिवंगत रघुवंशी राजाओं का एक प्रतिमा गृह बना हुआ था। रघुवंशी जितने भी राजा हैं जो स्वर्गलोक गमन हो चुका, जिनका जो दिवंगत हो चुके, उनकी प्रतिमा एक प्रतिमा गृह में स्थापित है। तो वहाँ का, उस स्थान का स्वच्छता कार्य चल रहा है। दिवंगतस्य महाराज दशरथस्य प्रतिमा स्थापिता भवन्ति आसीत्। वहाँ पर जो है दिवंगत महाराज दशरथ की प्रतिमा भी स्थापित थी। एतस्मिन् अवसरे सर्वा अपि राज्ञः राज्यप्रसादात् प्रतिमागृहम् आमन्त्र्यन् आसन्। और इस अवसर पर, चूँकि अस्वस्थ दशरथ और अस्वस्थता के बाद वो दिवंगत हो गए थे, तो उनका भी जो प्रतिमा गृह में प्रतिमा स्थापित होना था। अतः एतस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर सभी राजा जो है और रानियां भी राजप्रासाद, राजमहल से प्रतिमा गृह के लिए आमंत्रित किए गए थे। भरतः शुभ वेलायाम अयोध्यायाम प्रवेशः कर्तव्यः। भरत शुभ वेलायाम अयोध्यायाम प्रवेशः कर्तव्यः, कि शुभ वेला में, शुभ मुहूर्त में ही अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए भरत को। इति गुरुजनानाम् आदेशं प्राप्य अयोध्यायाः सीमाप्रान्ते निर्मितं प्रतिमागृहं विश्रान्ति कर्तुं गच्छति। तो जो भरत माता अपने मातामह के, अर्थात नाना, मामा, मातुल, इनके घर से वापस आ रहे थे, तो ऐसा हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जो शुभ वेला है उसी में हमें अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। और बहुत ही लंबे समय के बाद क्योंकि भरत आ रहे थे, इसलिए गुरुओं का आदेश था कि शुभ वेलायाम अयोध्यायाम प्रवेशः कर्तव्यः, शुभ वेला में ही अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। तो इति गुरुजनानाम आदेशं प्राप्य अयोध्याया सीमा प्रांते, ऐसा गुरुजनों का आदेश प्राप्त करके अयोध्या के सीमा प्रांत पर, जो अयोध्या की सीमा जहाँ से आरंभ हो रही है, उस स्थान पर निर्मित प्रतिमा गृहम विश्रांति कर्तुम गच्छति, उस प्रतिमा गृह में आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जाता है। तत्र सह तत्र गत्वा दिवंगतानां राज्ञां प्रतिमाः प्रणमति। वह भरत वहाँ जा करके दिवंगत राजाओं की प्रतिमा को प्रणाम करते हैं। तदा देवकुलिकः आगत्य भरतं वदति। तब देवकुलिक, देवकुलिक कौन है यह याद रखिएगा। देवकुलिक जो है प्रतिमा गृह के रक्षक थे, उसका जो सार संभाल करने वाले व्यक्ति थे देवकुलिक, वे आगत्य, वे वहाँ आकर के भरत को कहते हैं कि एताः देव प्रतिमाः न अपि तु इक्ष्वाकु वंशीय दिवंगतानां राज्ञां प्रतिमा संति। यह जो प्रतिमाएं हैं, न केवल ये देव प्रतिमाएं हैं, बल्कि यह इक्ष्वाकु वंश में जो दिवंगत राजा हैं, उन सभी की यहाँ प्रतिमाएं हैं। जो राजा राम हैं, दशरथ हैं, इनका वंश, हम लोग रघु वंश सुनते आ रहे हैं, रघु के नाम पर इनके वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्व अर्थात
गन्ना। इक्ष्वाकु वंश के थे ये लोग। तो बताया गया कि इक्ष्वाकु वंश के जितने भी दिवंगत राजा हैं उनकी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। एतासां प्रतिमानां दर्शनकाले देवकुलिकः भरताय क्रमशः दिलीपस्य, रघोः, अजस्य, दशरथस्य च परिचयं कारयति। इन सभी प्रतिमाओं के दर्शन के समय देवकुलिक ने भरत के लिए जो है क्रमशः बताना आरंभ किया कि दिलीप का है यह प्रतिमा, यह रघु की प्रतिमा है, अजस्य यह अज की प्रतिमा है, तत्पश्चात दशरथस्य और दशरथ का भी परिचय कराया। उन्होंने सभी के प्रतिमाओं के आगे ले जाकर भरत को परिचय कराया। दशरथस्य प्रतिमां दृष्ट्वा भरतः मोहम् उपगच्छति। दशरथ की प्रतिमा को देखते ही भरत मूर्छा को प्राप्त हो गए। मोहम् उपगच्छति, मूर्छा को प्राप्त हो गए। भरतः यदा चेतनां प्राप्नोति तदा रामस्य वनगमनं दशरथस्य मरणं च श्रुत्वा पुनः चेतना शून्य भवति। भरत जब पुनः चेतना को प्राप्त हुए अर्थात होश में आए, मूर्छा में हो गए थे ना वो, तो जब वो होश में आए, जो चेतना उन्होंने प्राप्त की, तब राम का वनगमन और उसके बाद दशरथ का मरण, इस बारे में सुन करके, संपूर्ण जो वृत्तांत सुन करके वह पुनः चेतना शून्य हो गए, मूर्छावशीभूत हो गए। एतस्मिन् एव समये कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी चापि प्रतिमा गृहम् आगच्छन्ति। उसी समय जो है वहाँ पर कौशल्या दशरथ की पत्नी, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों दशरथ की जो रानियाँ थीं वे प्रतिमा गृह में आ गईं। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि सभी राजा और रानियों को वहाँ बुलाया गया था, तो तीनों रानियाँ भी वहाँ उपस्थित हो गई थीं। भरतः संपूर्ण दोषारोपणं स्वकीय अम्बायाः कैकेय्याः उपरि एव करोति। भरत ने संपूर्ण दोष का आरोपण अपनी अम्बा, अपनी माता कैकेयी के ऊपर ही किया। जब उन्होंने वृत्तांत सुना कि किस तरह से राम राज्याभिषेक के समय उनका राज्याभिषेक स्थगित करके वन को जाना हो राम को, और दशरथ उनके वियोग में मर गए, तो यह सब जानने के बाद उन्होंने सारा ही दोषारोपण अपनी माता पर किया। अतएव कौशल्यायाः सुमित्रायाः च अभिवादनम करोति। और उसके बाद उन्होंने इसीलिए कौशल्या और सुमित्रा का तो अभिवादन किया, किंतु कैकेय्याः अभिवादनम न करोति, किंतु कैकेयी का अभिवादन नहीं किया। स कैकेय्या उपालंबनम करोति, वह उपालंब देते हैं कैकेयी को, अपनी माता को। और अंकस्य अन्ते रामम अरण्यात् पुनः अयोध्याम आनेतुं भरतः सुमंत्रेण सह अयोध्यातः प्रस्थानं करोति। और तत्पश्चात अंक के अंत में राम अरण्यात, जंगल से पुनः अयोध्या के लिए, राम को लाने के लिए भरत जो है सुमंत्र के साथ अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। सुमंत्र जो सारथी थे, दशरथ के सचिव थे वह। तो तीसरे अंक का कथासार मात्र इतना ही है कि 12 वर्ष के बाद अपने मामा के गृह से जो है भरत वो अयोध्या के प्रति आ रहे थे। शुभ वेला में उन्हें अयोध्या में उपस्थित होना है, अतएव वो जो है सीमा पर उपस्थित प्रतिमा गृह में विश्राम करने गए। देवकुलिक ने उन्हें सभी प्रतिमाओं का परिचय कराया। तदा उन्होंने दशरथ की प्रतिमा देखी। दशरथ की प्रतिमा देखते वो मूर्छा को प्राप्त हुए। चेतना में आने के बाद उन्हें सारी वृत्तांत का परिचय कराया गया, पुनः वह चेतना शून्य हुए। तभी दशरथ की तीनों रानियां वहाँ उपस्थित हुई, और जो भरत है वो अपनी माता को इसका दोषारोपण करते हुए उनका अभिवादन नहीं करते हैं, अन्य दोनों माताओं का अभिवादन करते हैं, एवं पुनः वो सुमंत्र को लेकर भरत राम को वन से पुनः अयोध्या लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। यह तृतीय अंक का कथासार है। धन्यवाद।